हर कोई ये जानना चाहता है कि कब चमकेगा उसकी किस्मत का सितारा। देखिए जरा गौर से और जान जाइए अच्छी तरीके से, क्योंकि देती नहीं है किस्मत हर एक को मौका दोबारा। डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मार्च और अप्रैल के बीच में रहता है एरीज का सितारा। एरीज अफराद तो पैदाइशी लीडर होते हैं। ये खतरों से बिल्कुल नहीं डरते, एकदम निडर होते हैं। ये अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि अपनों का साथ निभाकर कैसे इन्हें विक्ट्री तक पहुंचाना है। ये पहले से चलने वाली दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बना लेते हैं और उसके बाद बड़ा पैसा बनाते हैं। ना ही ये खुद सुकून से बैठते हैं, ना ही अपने साथ काम करने वालों को आराम से बैठने देते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई इन्हें बताए कि इन्हें क्या करना है तो वहां से ये उठकर जाना पसंद करते हैं। एरीज अफराद जब मीठे होंगे तो इनसे अच्छा और कोई नहीं, लेकिन जब इनका मूड खराब हो जाए तो इसकी शिद्दत को इनका शरीक हयात भी बर्दाश्त न कर पाए। एरीज अफराद के बारे में मशहूर है कि ये शून्य पे सवार होते हैं, यानी कि एक गोल दायरा होता है जिसमें हमेशा ये अपने आप को कैद महसूस करते हैं। एरीज अफराद को चाहिए कि हर दायरे को तोड़ने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मोड़ने के लिए बस 21 दाने ही लीजिए कलौंजी के, उस पर पढ़िए या वासिओ जल्ला जलालहू 313 मरतबा। फिर 7-7 दाने ही सुबह दोपहर शाम के खाने के बाद खाएं, यानी कि 21 दाने दिन के पूरे कर लीजिए। 7-7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद और 7-7 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ें। और अप्रैल और मई के दरमियान में है घर बुर्ज टॉरस का। कोई आपसे पूछे कि 24 घंटे गुस्से में सवार रहने वाले अफराद कौन से बुर्ज के होते होंगे, तो यही है बुर्ज सौर। ये अपने दिन भर के कामों से कहीं भाग जाना चाहते हैं, कहीं रूटीन के कामों से दूर निकल जाना चाहते हैं। जब ये अपने आप के साथ थोड़ा सा वक्त बिता पाते हैं तभी ये कोई तख्लीकी काम कर पाते हैं। टॉरस अफराद की जिंदगी में एक बात लाजमी होती है कि जिस चीज़ को ये जिंदगी भर मजबूती के साथ दोनों हाथों से पकड़ के बैठे होते हैं, ज़बरदस्ती उनके हाथ से वो चीज़ छीन ली जाती है। इसीलिए ये जिंदगी में बार बार गिरकर बार बार उठने की तवानाई रखते हैं। यही होती है इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तिश्तगी और यही होती है इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत। टॉरस अफराद को चाहिए कि अपनी जिस्म की हिद्दत को कम करने के लिए दूध और पानी मिला कर पिएं। जो नहीं मिला है जिंदगी में उसे पाने के लिए बस या अल्लाह या वली या वाली या मुताली एक कागज पर लिखकर अपने दिल के करीब ऊपर वाली जेब में रख लीजिएगा। लोग कहते हैं कि YouTube में पैसा बहुत है। सच तो यह है कि मैंने पैसे नहीं लोग कमाए हैं। जब हजारों की तादाद में लोग मुझसे कहते हैं दुआ करने के लिए, तो सोचिए कि मेरे लिए लोग कितने रोजाना दुआ करते होंगे। आइए लगाते हैं कमेंट्स के अंदर बैठक और करते हैं रूहानी मुलाकात। बस अपने पुराने नए दुखड़े उठाइए और दुनिया के किसी भी कोने से कमेंट्स में अभी चले आइए। जो मई और जून के दरमियान बैठा है उसका नाम है जेमिनाई। यह है बुर्ज जौजा वाले जो कि दूसरों के झमेलों में आसानी के साथ हाथ नहीं डालते। जेमिनाई अफराद का दिमाग किसी ना खत्म होने वाली रेस में हर वक्त लगा रहता है, क्योंकि इनके जहन में आइडियाज की जो अमाज का है वो हर वक्त ही बनी रहती है। ये किसी भी चीज को पाने के बाद खुश नहीं रहते, यानी कि चमकदार चीजों के पीछे हमेशा भागते ही रहते हैं। जेमिनाई अफराद की सबसे बड़ी खामी यही होती है कि अपने से काबिल लोगों को ये अपने आसपास कभी बर्दाश्त नहीं करते। और अगर जिंदगी में किसी शख्स ने इन्हें ना कहा हो तो उस शख्स की ना को और उस शख्स के नाम को ये कभी नहीं भूलते, क्योंकि इनके जहन में अटकी हुई बात एक पुरानी कैसेट की तरह बार बार बजती ही रहती है। यानी कि जब तक ये सही को सही ना कह लें इनके दिल की भड़ास नहीं निकलती है। जेमिनाई अफराद दूसरों को किस्से कहानियां सुनाने में और लोगों को महफिल लगाकर हंसाने में बड़े माहिर होते हैं, पर इनसे मजाक करते वक्त एक बात जहन में जरूर रखिएगा कि ये नाजुक मिजाज होते हैं। जेमिनाई अफराद को चाहिए कि अपनी जिंदगी में तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए नंगे पैरों से घास पर चला करें और फिर अपनी कुव्वतों को और भी ज्यादा कवी करने के लिए पढ़ते रहें या कवियो। जब भी घर में दाखिल हो तो 3 दफा या 5 दफा सलाम कहें और फिर एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़कर 3 दफा सीधे हाथ पर 3 दफा उल्टे हाथ पर दम करें। अपने गमों को भुलाकर एक कदम आगे बढ़ाइए, शेयर का बटन दबाइए। क्या पता इस वक्त जरूरत हो किसी को आपकी
दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाइए, शेयर का बटन दबाइए। फिर आता है जून और जुलाई, जिसमें रहता है बुर्ज कैंसर का। जो लगता है कि कैंसर अफराद को दूसरों की शख्सियत पढ़ने का इल्म आता है। इन्हें आने वाले वक्त के बारे में उन बातों का भी अंदाजा हो जाता है जो कि बातें आम लोगों के सर के ऊपर से ही गुजर जाती हैं। लोगों को अपनी कीमती चीजें उठा उठा कर देने में इनसे बड़ा कोई दानी नहीं होता। फिर ये दूसरों से कुछ भी नहीं चाहते, बस ये जिनको चाहते हैं उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट चाहते हैं। कैंसर अफराद का मूड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहता है, यानी कि जब ये एक्साइटमेंट में रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर उदासी का गलबा हो जाए तो सारी की सारी दुनिया को छोड़ छाड़ कर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। ये चीज़ों को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की, अपने हिसाब से चलाने की ही कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि यही वो असल बात है जिसमें ये सबसे ज्यादा नाकाम रहते हैं। सरतान अफराद फ्यूचर की प्लानिंग तो बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये माजी की तल्ख यादों से निकल ही नहीं पाते हैं। सरतान अफराद को चाहिए कि जब ये आसमान की जानिब देखें या बादलों की जानिब देखें या जब बारिश देखे तो दिल पे हाथ रख के 11 मरतबा या हक्कुल मुबीन पढ़े और फिर माथे पे हाथ रख के दोबारा या हक्कुल मुबीन 11 मरतबा पढ़े। आज का इंसान तो बस ऐसे जिंदगी जी रहा है जैसे अपने ही आंसुओं को खुद ही पी रहा है। बस यही दुआ है हर एक के लिए कि रोती आंखों को खुशी मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुरूद पाक के सदके मेरे इन दो हाथों को बना दे हर एक के लिए दस्ते शिफा, और फिर हर एक को शिफा और रोशनी मिल जाए। आप भी अपने गमों को भुलाइए, रोशनी सेंटर पाकिस्तान की जानिब बस एक कदम बढ़ाइए, फिर अपने घर में बैठे बैठे अपने नसीब की आसानी को आसानी के साथ पाइए। अगस्त और सितंबर के दरमियान में बसता है विर्गो। विर्गो अफराद कामों को कहकर बताते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। ये फजूल लोगों को और फजूल बातों को कभी बर्दाश्त नहीं करते, और उन लोगों को तो कतई नहीं जो कि इनके कामों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। विर्गो अफराद वही होते हैं जिन्हें देखकर आपको पहली नजर में अंदाजा नहीं होता कि ये अंदर से कितने काबिल होंगे। सबसे पहले तो ये मुश्किल से मुश्किल कामों को करने का अज़म करते हैं, फिर एक मोड़ आता है इनकी जिंदगी में जब ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने के ख्वाब देखते हैं, और यही वजह बनती है कि अपने आप को बार बार मुशक्कत में डालने के बाद जिंदगी के आखिरी वक्तों में कामयाबी तो पाते हैं, लेकिन शदीद चिड़चिड़ेपन और थकावट का शिकार हो जाते हैं। सुमला अफराद को अपने मसले मसाइल से निकलने के लिए जैतून का तेल या पड़ा हुआ पानी बालों में लगाने का मशवरा दिया जाता है, यानी कि या सलाम हो या सबूर 33 मरतबा पढ़ के ही थोड़े से जैतून के तेल या पानी पर दम करें। बस इसे थोड़ा थोड़ा ही बालों में अपने लगाएं, फिर वजू करके रात को सो जाएं। और लिब्रा का घर है सितंबर और अक्टूबर के दरमियान। लिब्रा अफराद अपने कद से ज्यादा ऊंचा उठना चाहते हैं, इसलिए कि अपने वजन से ज्यादा ये बोझ उठाना जानते हैं। लिब्रा का तो निशान ही जैसे मीज़ान होता है, यानी कि तराजू होता है, इसीलिए किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, हर एक के साथ बराबरी का ही इंसाफ करते हैं। और जब ये खुद गलती पर होते हैं तो अपनी गलती को भी आसानी के साथ तस्लीम कर लेते हैं। तभी तो ये अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा बेहतर तौर पर निकल कर सामने आते हैं। और अक्सर होता भी कुछ यूं है कि आगे चलकर लोग इनकी बात मान ही लेते हैं। ये बिला वजह बिला जरूरत कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए झूठे अफराद को ये अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करते। लिब्रा अफराद को दूसरों से खुद को मुमताज बनाने के लिए अपनी फरासत और बलागत पे काम करना होगा। सुबह उठकर रात भर 7 भीगे हुए बादामों को छिलका उतार कर खाना होगा, और जब ये बादाम चबा कर खा रहे हो ना, तब अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन बगैर गिनती पढ़ते चले जाएं। नहीं होता है कोई काम, लीजिए ना अल्लाह का नाम, पढ़कर दुरूद और सलाम। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ कमेंट्स में। देखिए शामिल हो रहा है कैसे दुआओं में हर खास आम। आगे चल के मिलता है आपको स्कॉर्पियो अक्टूबर और नवंबर के दरमियान। जैसा बर्ताव आपका होगा स्कॉर्पियो या अकरब अफराद के साथ, ये वैसे ही आपके साथ बर्ताव करेंगे। ये बात इतनी सादा नहीं है कि आप इनके साथ बदतमीजी करेंगे तो ये भी आपके साथ में बदतमीजी ही करेंगे। सबसे पहले आपके साथ बात करते करते आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ अपना जहन मिलाएंगे, फिर कभी आपको इस्तेमाल करेंगे, कब आप इनकी बातों में आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इनकी शख्सियत में ऐसे ऐसे राज समोए हुए होते हैं कि करीब तरीन लोग जो इनके साथ रहते हैं वो भी इनकी शख्सियत को अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाते। ये इंतहाई शक्की मिजाज होते हैं, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, इसीलिए अक्सर दूसरों से आगे निकलने में लगे रहते हैं। और जिस वक्त इनका गुस्सा उरूज को छूता है तब ये कोई बड़ा नुकसान करके ही
सुकून पाते हैं। बस आप अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाइए। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ते जाइए। बस 100 मरतबा ही ये दुआ पढ़कर आप बाजरे पे दम कीजिए, फिर अपने सीधे हाथ से ये बाजरा जाके आप परिंदों को डाल दीजिए। शुरू में रोजाना या हफ्ते में 1 मरतबा, बाद में जाकर महीने में 1 मरतबा इस तरतीब को दोहराइए। अपने नसीब की रोशनी तक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी के उलझे हुए सवालों को रोशनी तक पहुंचाइए। फिर मुकम्मल इस्तिखारे के बाद पूरी तफसील के साथ 24 घंटे के अंदर अंदर तफसील से सारी बात का जवाब पाइए। मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान को दस्ते शिफा कर दे। फिर जो कुछ भी आप चाहते हैं दुरूद पाक के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सब कुछ दे। फिर नवंबर और दिसंबर के दरमियान पंजे गाड़ कर बैठा होता है सेगिटेरियस। आमतौर पर सेगिटेरियस अफराद अपनी जिंदगी के शुरू के दिनों को वैसे ही जाया करते हैं, लेकिन इस लेकिन के बाद ये असल बात शुरू होती है, क्योंकि अपने हदफ को पाने के लिए आगे चलकर ये इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल ऊंचाई को पाना भी इनके लिए फिर आसान बन जाता है। मुश्किल कामों को करने का आसान रास्ता कोई सेगिटेरियस से पूछे, लेकिन छोटी बातों में ये अक्सर बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। इस बात को इनके घर वाले अच्छी तरीके से पहचानते हैं। ये बड़े ही बेचैन तबीयत के होते हैं, इसीलिए कि इन्हें हर चीज ही फौरन चाहिए होती है। ये जिंदगी पर रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रात जरूर आती है इनकी जिंदगी में जो इनके सारे ख्वाबों को ही सच कर जाती है। कॉस अफराद यानी कि सेक्रेटेरियस अफराद को चाहिए कि किसी नाबीना अफराद की खामोशी के साथ जाकर मदद करके आएं, फिर आपकी जिंदगी के सारे रास्ते रोशन होते चले जाएंगे। बस गैबी इमदाद पाने का एक खास तरीका नोट कर लीजिए कि जब भी कभी जुम्मे की नमाज पढ़ के घर वापस लौटें तो घर के चारों कोनों पर हल्की आवाज में अज़ान दिया करें। भलाई की बात को आगे बढ़ाने वाला उसी भलाई का हकदार बन जाता है। मैं चाहता हूं कि यही नीयत आप भी कीजिए। शेयर का बटन दबाइए। और रहता है दिसंबर और जनवरी के बीच कौन? यही है कैप्रिकॉर्न। कम वसाइल के साथ ज्यादा रिजल्ट देने वाले होते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि जद्दी अफराद। अपनी खुद अदमादी और डिसिप्लिन के बल पर ये लंबी से लंबी रेस भी एक दिन जीत जाते हैं। ये बात भी ठोस करते हैं और पक्की बात करने वालों को ही पसंद करते हैं। बिना तस्दीक किए बातों को आगे बढ़ाने वालों से ये 4 कदम दूर रहते हैं। इनकी याददाश्त जैसे शर्त लगा लेने वाली बाकमाल होती है। एक दफा जब इनकी जिंदगी में बहुत सारा पैसा आ जाए ना तो ये सेकंड बेस्ट होना भी बर्दाश्त नहीं करते। ये बेहतर से बेहतरीन होने का सफर इतनी ज्यादा तेजी के साथ तय करते हैं कि इनकी आवाज में, इनके अल्फाज में, इनके अंदाज में, इनके लिबास में हर बात वाज़े तौर पर नजर आती है। ये लंबे अरसे की सरमायाकारी करके अपने माल को दुगना या चौगना करने के अंदर ही अक्सर लगे रहते हैं। कैप्रिकॉर्न अफराद को चाहिए कि अपने ख्वाबों को सच करने के लिए मछलियों को जाके आटा डालें और फिर एक 100 का नोट लें और इस पर बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह लिखकर कुरान पाक के दरमियान में जाकर रख दें। मिलेगा आपको एक्वेरियस जनवरी और फरवरी के महीने के दरमियान। एक्वेरियस अफराद की जिंदगी में रहती है हमेशा रवानी, क्योंकि इनके बुर्ज का तो निशान बनता ही है पानी। दिलो अफराद का गुस्सा कभी भी कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि ये खुद न किसी के कंट्रोल में रहना चाहते हैं, न किसी के अंडर काम करना चाहते हैं। ये गजब के सेल्समैन होते हैं। सामने वाला कब इनकी बात मान लेता है पता ही नहीं चलता। इनका सबसे बड़ा मसला होता है इनकी ओवर थिंकिंग, इसीलिए अपने माजी में अक्सर उलझे ही रहते हैं और अपने शरीक हयात से बात पर बेबात पर उलझते रहते हैं और सॉरी और सुलह सफाई करने के बाद अगले दिन वही काम करते हैं जिस बात पर फसाद बरपा हुआ था। लोग अक्सर इनके बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। इतने बुरे ये होते नहीं जितना बुरा इनका तासुर बन जाता है। बस आप एक ही काम कर लीजिए कि 70 बेरी के पत्ते ले लीजिए, इन्हें उबाल कर बस इनसे गुस्ल कर लीजिए। लोगों के दिलों में जो कोई भी गलतफहमियां हैं आपके बारे में वो भी निकल जाएंगी और जो चाहत है छुपी आपके दिल में वो भी आपको मिल जाएगी। फरवरी और मार्च को देखिए, इसके बीच में छुपा बैठा है पाइसेस का सितारा। ये बड़े दिल वाले होते हैं, अपने दिल का दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। इनकी जिंदगी में मुश्किलात चाहे जितनी भी आ जाए, चेहरे पर आसार ये आने नहीं देते। जैसे ये अंदर से होते हैं वैसे ही ये बाहर नजर आते हैं। इसी बात का लोग गलत अक्सर फायदा उठाते हैं। मोहब्बत हो या नफरत, दोनों ही ये पाइसेस अफराद बड़े इंतहा की करते हैं। जिंदगी में बार बार गिरते हैं, बार बार संभलते हैं, फिर उठ कर आगे बढ़ते हैं। कहीं यूं मालूम होता है कि कोई गैबी इमदाद जरूर है जो कि इनको बुरे वक्त में सहारा देती है, और यही वो बुर्ज है, यही वो सितारा है जो कि हमेशा अपने आप को रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में महसूस करता है। और इसीलिए अक्सर इन्हें यह भी महसूस होता है कि ख्वाब में कोई बुजुर्ग आते हैं जो इन्हें
दिलासा देकर जाते हैं। पाइसेस यानी कि हूत अफराद को चाहिए कि अपने सुनहरी दौर का आगाज करने के लिए सुनहरी चश्मा पहना करे या सुनहरी रंग की घड़ी पहना करे। चाहे तो सुनहरी रंग का कलम खरीद लें या फिर घर का दरवाजा ही गोल्डन रंग का करवा लें। पूरी कोशिश की है हमने हर बात आप तक सही पहुंचाने की। फिर भी कोई बात रह गई हो या समझ में ना आई हो तो पूछ लेना, हिचकिचाना नहीं। देखो, अपना नाम दुआ में जरूर शामिल करवाना भूलना नहीं। मेरी बातें भली लगे, जब दिल को छुए आपकी, शेयर का बटन जरूर दबाना। और रोशनी सेंटर पाकिस्तान तो हाजिर है आपकी रूहानी खिदमत के लिए। मुझसे राब्ते के लिए इन नंबरों को मिलाना। फिर इंशाअल्लाह दुरूद पाक के सदके आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।